बच्चों ये आज चैप्टर 10 है और चैप्टर 10 आपको मैं बता दूं कि ये चैप्टर 10 की जो तैयारी है ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से है। इसमें कोई लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं आएगा, लेकिन इसमें जो कुछ बातें जो डिस्कस करने वाली हैं वो मैं यहाँ पर बोर्ड पे रेडी की है। मैंने ये 3 पॉइंट्स मैंने सामने लिखे हुए हैं। इन 3 पॉइंट्स को पहले आप पढ़ लें और फिर मैं इनको फिगर थ्रू फिगर इनको समझाऊंगी। जब फर्स्ट क्वेश्चन इसका जैसे एनसर्कल द करेक्ट आंसर है, इसमें ये सारी स्टेटमेंट्स थ्योरम की जो स्टेटमेंट्स आपको गिवन है पीछे 10 चैप्टर में पूरे में, वो थ्योरम की स्टेटमेंट आपको थ्रू फिगर समझाएंगे। तो उसमें से ये पहली स्टेटमेंट है जो मैंने उठाई है कि इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कांग्रेंट, कि अगर दो एंगल किसी ट्राइंगल के कांग्रेंट हों तो देन द साइड ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कांग्रेंट की ऑप्शन आएगी। एक होता है कांग्रेंट, एक इंटरसेक्ट, एक नन। ये ऑप्शन है। कांग्रेंट का मतलब भी आपको आना चाहिए। कांग्रेंट का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जब एक ही पॉइंट से when 3 or more than 3 lines passes through a single point, then that point is called the point of congruency। और कांग्रेंट इंटरसेक्ट और नन में से ऑप्शन किसकी आ रही है? कांग्रेंट की। नंबर 2 में देखें तो नंबर 2 में इफ वन एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल इज 30 डिग्री, हाइपोटेन्यूज इज ब्लैंक एज लॉन्ग एज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। तो यहाँ पर ट्वाइस का ऑप्शन आएगी। एक सेम है, एक ट्वाइस है, एक थ्राइस है और नन है। ये ऑप्शन है तो ट्वाइस की ऑप्शन आएगी। इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड ऑपोजिट टू इट, द ट्राइंगल इज, तो उसमें ऑप्शन देखें आइसोसेलेस, इक्विलैटरल, स्केलिन ट्राइंगल है और उसके बाद नन है। तो यहाँ पर ऑप्शन किसकी आ जाएगी? आइसोसेलेस की। अब मैं इन तीनों पॉइंट्स को आपको थ्रू फिगर समझाती हूँ। अच्छा बच्चों, यहाँ पर मैंने तीनों स्टेटमेंट पहले आपको लिख दी हैं बोर्ड पर। अब मैं उसको जरा एक्सप्लेन करने लगी उन तीनों स्टेटमेंट्स को, और ये मैंने रेफरेंस भी लिख दिया जहां से आपको बुक से ये स्टेटमेंट नजर आएगी। इफ टू एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर कांग्रुएंट एंड द साइड ऑपोजिट टू देम आर आल्सो कांग्रुएंट। तो इसको मैं आप लोगों को बताऊं कि फिगर जैसे आपके सामने आपको बुक पे दी भी हुई है कि एबीसी एक आपके पास ट्राइंगल है, इसमें जो एंगल बी है वो एंगल सी के कांग्रुएंट है। अब जाहिर है एंगल बी एंगल सी के कांग्रुएंट है, तो जो एसी है वो भी एबी के जो एबी वाली साइड है वो भी एसी के कांग्रुएंट होगी। ये इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब ये है कि जब दो एंगल आपस में कांग्रुएंट हो तो उनकी ऑपोजिट साइड्स भी आपस में कांग्रुएंट होती हैं। अब हम इस स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर क्या है कि अगर इफ वन एंगल ऑफ ए राइट ट्राइंगल, यानी इस चीज पर आपने देखना है कि अगर राइट ट्राइंगल हो तो उसका एक एंगल की डिस्कशन हो रही है कि अगर एक एंगल राइट ट्राइंगल का 30 डिग्री है तो हाइपोटेन्यूज इज ट्वाइस एज लॉन्ग एज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल। अब मैं इसको समझा देती हूँ कि मेरे पास एक ट्राइंगल है एबीसी। ये ट्राइंगल, पहले तो आप लोगों ने ये देखना है कि क्या ये राइट ट्राइंगल है। आपको नजर आ रहा है एंगल बी पर एंगल कौन सा बन रहा है? 90 डिग्री का। तो जब एक एंगल आपका 90 डिग्री का हो तो वो ट्राइंगल क्या होती है? राइट ट्राइंगल। इसका ऑपोजिट एंगल जरा देखें तो आपको नजर आ रहा है कि ये 30 डिग्री का एंगल सी पर 30 डिग्री है। जब यही बात कर रहे हैं कि अगर कोई राइट ट्राइंगल हो और उसका एक एंगल 30 डिग्री का हो तो उसका हाइपोटेन्यूज ट्वाइस होता है एज लॉन्ग एज द साइड ऑपोजिट टू द एंगल, यानी एंगल सी पर है तो इसकी साइड ऑपोजिट क्या है? एबी। अब ये जो एबी की साइड है ये एसी आपका डबल टाइम है एबी की साइड से, यानी ये आप लोगों को डॉटेड लाइन करके कंस्ट्रक्शन करके बताया भी गया है कि 2 टाइम करेंगे आप तो आपके पास जो एसी है वो इस तरह से आ जाता है कि एसी यानी हाइपोटेन्यूज है, और एसी जब हाइपोटेन्यूज है तो वो किसके? एबी के 2 टाइम ऑफ एबी का बनता है। अब बच्चों अगली जो स्टेटमेंट है, इफ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल बाइसेक्ट द साइड ऑपोजिट टू इट, ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। आप ये देख रहे हैं कि बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। अब एक आप लोगों का एंगल है, एंगल ए पर नजर आ रहा है आपको फिगर में। इसका जो बाइसेक्टर है वो साइड ऑपोजिट को बाइसेक्ट करते हुए जा रहा है, तो ऐसे में जो ट्राइंगल दोनों साइडों पे बनेगी वो क्या बनेगी? आइसोसेलेस ट्राइंगल। आपको पता है 2 साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। अब ये आपका 4th वाला पॉइंट है। इसमें अगर आप देखें तो वो लिख रहे हैं कि एनी 2 मीडियंस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर आप ट्राइंगल पर गौर करें तो कौन सी ट्राइंगल की बात हो रही है? इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कैसी ट्राइंगल होती है? इन विच
ए ट्राइंगल इन विच ऑल थ्री साइड्स आर इक्वल इन लेंथ, यानी एनी टू मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल आर इक्वल इन मेजर, ये आपको सर्कल किया और नजर आ रहा है कि वो अपनी मेजरमेंट में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब वर्ड जो मीडियन है, इसको अगर मैं एक्सप्लेन करूं कि मीडियन कहा किसको जाता है, तो मीडियन एक ऐसी लाइन सेगमेंट होती है जो द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है जैसे इसका ये वर्टेक्स है बी, इसके वर्टेक्स को ज्वाइन करती है इसकी ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को, यानी बेसिकली ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है जो वर्टेक्स से शुरू होकर ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन क्या कहलाएगी, ये लाइन सेगमेंट क्या कहलाएगी, ये मीडियन कहलाएगी। मैं दोबारा बोल देती हूँ, द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग ए वर्टेक्स ऑफ ए ट्राइंगल टू द मिड पॉइंट ऑफ इट्स ऑपोजिट साइड, यानी ऑपोजिट साइड ये AC नजर आ रहा है, ये B वर्टेक्स है, इस वर्टेक्स को ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से जो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करेगी दैट इज कॉल्ड ए मीडियन। अब वो कह रहे हैं कि एनी टू मीडियन ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल से ही पता चल गया है कि उनके मीडियन जो हैं वो इक्वल इन मेजर होंगे। अब 5 पॉइंट को अगर देखें तो ए पॉइंट विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट, ये आपकी थ्योरम 12.1 की स्टेटमेंट है जो आपने क्लास में तैयार किया हुआ है, इसमें मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। अच्छा बच्चों, ये वाला पॉइंट इसको भी देख लेते हैं, ये मैंने सारे रेफरेंसेस लिखे हुए हैं, अगर आपको बुक से कहीं से नज़र ना आए ये पॉइंट तो ये इस रेफरेंस से आप देखें, वहाँ पर अपनी बुक पर लिखे स्टेटमेंट पर जाएं और देखें, सामने फिगर भी बनी होगी तो मैं समझा देती हूँ इस स्टेटमेंट को भी। इफ़ टू आइसोसेलेस ट्राइंगल आर फॉर्म्ड, यानी आइसोसेलेस ट्राइंगल का तो पता ही है, आप क्लास 6 से ही पढ़ रहे हैं कि आइसोसेलेस ट्राइंगल एक ऐसी ट्राइंगल होती है, ए ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इन लेंथ। तो कंडीशन में आप देख लें कि आइसोसेलेस ट्राइंगल है, अगर वो कहते हैं दो आइसोसेलेस ट्राइंगल बनती हैं ऑन सेम साइड ऑफ देयर कॉमन बेस, तो उनकी यानी सेम साइड रखें और उनकी कॉमन बेस, जैसे यहाँ पर कॉमन बेस क्या नजर आ रही है आपको, BC, लाइंस थ्रू देयर वर्टिसेस, तो उनके वर्टिसेस से जो लाइन पास हो रही हैं कुड बी राइट बाइसेक्टर ऑफ देयर कॉमन बेस। अब इनको मैं समझा देती हूँ कि आपके पास एक ट्राइंगल बच्चों ABC नजर आ रही है, दूसरी DBC नजर आ रही है, एक ABC ट्राइंगल है और दूसरी DBC ट्राइंगल है, तो जो BC है ये इनकी कॉमन बेस है, एक ABC ट्राइंगल और एक DBC ट्राइंगल, और इनकी ये कॉमन बेस कौन सी यूज हो रही है, BC। ये दोनों फॉर्म हो रही हैं किस कॉमन बेस के ऊपर, BC के ऊपर। तो AB कांग्रुएंट किसके है, AC के, आप देख रहे हैं ये वाला ये साइड कांग्रुएंट है AC के, और DB कांग्रुएंट है DC के। अब ये वाली साइड जो DBC वाली ट्राइंगल है इसमें DB कांग्रुएंट है DC के। तो अब AD जो है वो मीट कर रहा है BC को एट E, जो आपको नजर आ रहा है बच्चों, AD जो है वो मीट कर रहा है BC को किस पॉइंट के ऊपर, E के ऊपर आकर मीट कर रहा है। तो ऐसे में BE जो है वो कांग्रुएंट है CE के, यानी BE कांग्रुएंट है CE के, और AE जो है वो आपको नजर आ रहा है, जो AE है ये बेसिकली क्या है, परपेंडिकुलर है किसके ऊपर, BC के ऊपर। यही वो बात कर रहे हैं जो इस पूरे पॉइंट के अंदर आपको मैंने समझाई है। अब हम चलते हैं इस पॉइंट 8 की तरफ, और इसका रेफरेंस भी ऊपर लिखा हुआ है, अगर आपको बुक पे समझ ना आए कि आपको कहाँ से ये स्टेटमेंट मिलेगी तो इस रेफरेंस पर चले जाएं, आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर एक ट्राइंगल अगर देखी जाए तो यहाँ पर अगर इसको देख लें तो ये कौन सी स्टेटमेंट बनती है, 196 पेज पर जाएं और वहाँ पर एग्जाम्पल के अंदर ये लिखा हुआ है कि if perpendicular from two vertices of a triangle to the opposite sides to the opposite sides are congruent then the triangle is isosceles। अब आप यहाँ पर देखें तो ये जो ट्राइंगल है इसमें ट्राइंगल कौन सी डिस्कस हो रही है, ABC एक ट्राइंगल है और इसमें BD परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, BD को परपेंडिकुलर देखें ये किसके ऊपर परपेंडिकुलर है, AC के ऊपर, और CE परपेंडिकुलर किसके ऊपर है, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो अब BD कांग्रुएंट किसके आ जाता है, यानी BD कांग्रुएंट किसके आ जाती है, CE कांग्रुएंट के, यानी CE साइड के कांग्रुएंट आ जाती है। तो अब AB भी कांग्रुएंट है AC के, अब AB भी कांग्रुएंट है AC के। तो यही वो बात है जो इस स्टेटमेंट से आपको समझ आ जाएगी, इसको जरा देख लें आप लोग। और अब ये एक और पॉइंट है आपके पास, इसमें N डैश ट्राइंगल इज एन इक्वल इक्वांगुलर। इक्वांगुलर क्या ट्राइंगल होती है जिसमें
सारे साइडें ही इक्वल नहीं होती बल्कि उसके सारे एंगल भी इक्वल होते हैं, तो वो डेफिनेटली वो कौन सी ट्राइंगल होगी? इक्विलेटरल ट्राइंगल। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लिखी हैं और इसमें कोई भी मुश्किल चीज़ नहीं है, बड़ी आसान बातें हैं कि जो रे है वो भी जाहिर है आप लोग क्लास 4 से पढ़ते आ रहे हैं कि रे का जो है सिर्फ एक एंड पॉइंट होता है, ए रे हैज़ ओनली वन एंड पॉइंट। नंबर 2 पे अगर देखें तो एक ट्राइंगल है जहां पर सिर्फ इन ए ट्राइंगल देयर कैन बी ओनली वन राइट एंगल। इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, यहाँ पर थोड़ी सी मिसिंग है, इन ए राइट एंगल ट्राइंगल, वहां पर जो राइट एंगल ट्राइंगल होती है उसमें सिर्फ एक ही एंगल जो है वो राइट एंगल होता है और बाकी दोनों एक्यूट एंगल होते हैं। तो नंबर 3 पॉइंट पर देखें, 3 पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर इफ दे लाई ऑन द सेम लाइन। यानी कोलिनियर कब कंडीशन कोलिनियर की होती है कि अगर कोई से 3 पॉइंट हो, जैसे ए बी सी 3 पॉइंट हो, अगर वो एक ही लाइन के ऊपर लाई कर रहे हों तो वो ऐसे पॉइंट्स को क्या कहा जाता है कि वो कोलिनियर होते हैं। बेस पर क्या कंडीशन लगी हुई है कि इफ दे लाई ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, अगर वो एक ही लाइन के ऊपर लाई करें। नंबर 4 पे देखें, टू पैरेलल लाइंस डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। ये पॉइंट भी आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि पैरेलल लाइंस की कंडीशन ही ये होती है कि बच्चों उस पैरेलल लाइन में डिस्टेंस रिमेन सेम की कंडीशन, यानी शुरू से पैरेलल लाइन एंड तक जाती हैं, जहां पर भी एंड होता है इनका, तो शुरू से लेकर एंड तक जब भी आप उसके दरमियान डिस्टेंस को मेजर करें वो सेम होता है, यानी सेम डिस्टेंस उनके दरमियान रहता है। जब सेम डिस्टेंस रहेगा तो वो किसी भी एक पॉइंट पर भी जाकर इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। 5वें पॉइंट में अगर आप देखें, टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, यानी अगर दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वो उनका सिर्फ इंटरसेक्शन पॉइंट एक ही होता है, यानी सिंगल पॉइंट पर ही वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकती हैं। ए ट्राइंगल ऑफ कांग्रुएंट साइड्स हैड कांग्रुएंट एंगल्स। आपको पता होना चाहिए कि जिन ट्राइंगल की साइड्स कांग्रुएंट होती हैं उनके एंगल्स भी कांग्रुएंट होते हैं।